नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। मॉनसून ने शुरुआत में ही हिमाचल प्रदेश में प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। 2 साल पहले सदी की सबसे पीड़ादायक बरसात ने हिमाचल में 500 से ज्यादा अनमोल जीवन छीन लिए थे। तब 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ था। इस साल भी जून महीने में आखिरी सप्ताह अपने साथ दुख की बारिश लेकर आया है। कुल्लू के जीवा नाले में बादल फटने की घटना हुई। यहाँ 2 से 3 लोग बारिश में बह गए और अब भी लापता हैं। वहीं धर्मशाला में भी एक हाइडल प्रोजेक्ट में काम करने वाले कई मजदूरों के बहने की आशंका है। मनूनी खड्ड में अचानक पानी बढ़ने से यह हादसा पेश आया। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने से मनूनी खड्ड में आई बाढ़ में सोकनी दा कोट में निर्माणाधीन बिजली प्रोजेक्ट में कार्यरत 8 मजदूरों के बहने की आशंका जताई जा रही है। इनमें 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। NDRF को बुला लिया है। बचाव अभियान जारी है। बाढ़ से प्रोजेक्ट को क्षति भी पहुंची है। इस प्रोजेक्ट में काम करने वालों में ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर और चंबा के हैं। कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा है कि खड्ड में अत्यधिक पानी आने से प्रोजेक्ट के 8 श्रमिकों के बहने की सूचना है। धर्मशाला के खनियारा की मनूनी खड्ड में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद शेड में रुके मजदूर बह गए। धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा के अनुसार इनकी संख्या 15 से 20 भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि घटना के समय सभी श्रमिक टीन के शेड में मौजूद थे। धर्मशाला के खनियारा में सोकनी द कोट इलाके में इंदिरा प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट स्थित है। इसी प्रोजेक्ट के श्रमिक बह गए हैं। वहीं कांगड़ा डीसी ने बताया कि हेड काउंट में 6 लोगों के लापता होने की सूचना है। 2 व्यक्ति की डेड बॉडी मिल गई है। एक व्यक्ति नाले में बाढ़ के दौरान जंगल की तरफ भाग रहा था, उसे सर्च किया जा रहा है। लापता लोगों में 2 लोग यूपी, 3 लोग नूरपुर और 1 शमशी का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि SDRF और पुलिस टीम साइट पर गई, जहां बारिश के नुकसान का जायजा लिया। यहां से सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। सर, क्या अपडेट है आज के इस हादसे को लेकर? अभी जो पूरा हेड काउंट हमने किया है और हमारी जो टीम थी SDRF की, पुलिस की, हमारे जो वॉलंटियर्स थे और जो प्रोजेक्ट की अथॉरिटीज़ हैं, उन सब ने जो इनके कैंपिंग साइट्स थी वहाँ पर भी गए और वहाँ से जितने भी लोग थे उनको यहाँ से इवैक्यूएट किया है और उनको नीचे हमारा जो खनियारा में अंबेडकर भवन है वहाँ पर और दूसरी जगह पर उनको हमने रखा है। उनके खाने पानी पीने का इंतज़ाम किया है और डाटा टैली करने के बाद जो अभी फिगर हमारे पास जो फाइनल पता चली है उसमें जो जैसा आपको पहले से पता है कि 2 व्यक्ति हमें उसमें डेड मिले, जिनकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। इसके अलावा 6 लोग मिसिंग है, जिनका जो तलाशी अभियान है वो हमें कंटिन्यू करना है और एक व्यक्ति जो है वहाँ से बच के आई विटनेस के हिसाब से जंगल की तरफ चला गया था, उसको हम रेस्क्यू करने के लिए अलग से कैंपेन चलाएंगे। तो जो आंकड़ा है, जिस तरीके का आंकड़ा मीडिया में प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि 20 गए, 25 गए कि 15 गए, वो पूरी तरह से अभी तक के जो हमारे पास जो हमने कंफर्मेशन की है उसके हिसाब से कहीं भी ठीक नहीं है। जो हमने आंकड़ा बताया है, जो 6 लोग हैं मिसिंग हैं, उनमें से 2 लोग यूपी से हैं, 3 लोग हमारे नूरपुर से हैं, 1 चंबा से है। तो बाकी जो डिटेल है, इनकी फर्दर जो डिटेल है कि एग्जैक्टली ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जो तलाशी अभियान है उसके लिए हमने NDRF को रिक्विजिशन कर दी है। NDRF सुबह 6 बजे से उनका तलाशी अभियान शुरू कर देगी और जैसे जैसे उनका हमें पता चलता है हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे। वहीं कुल्लू जिले में 4 जगह, सेंज के जीवा नाला, गड़सा के शीलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होरनगाड़ में बादल फटने से आई बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी। इससे 8 गाड़ियां, 10 छोटे पुल और 1 बिजली प्रोजेक्ट बह गया। सेंज के रेला बिहाल में बादल फटने से 3 लोग बह गए हैं। सेंज घाटी के शैशर, शांघड़ और सुचेहन पंचायत क्षेत्रों में 150 से ज्यादा पर्यटक वाहनों के साथ 2000 से अधिक पर्यटक फंस गए। होरनगाड़ में बादल फटने से आई बाढ़ से बंजार बटाहर सड़क पर बना पुल और 1 वाहन भी बह गया। सरकारी प्राथमिक विद्यालय में मलबा घुसने पर स्थानीय लोगों ने विद्यार्थियों को रेस्क्यू किया। कुल्लू की गड़सा घाटी में हुरला नाला, पंचा नाला और
मनिहार नाला में पैदल पुल के साथ 10 छोटे पुल बह गए हैं। भारी बारिश से कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश, भूस्खलन से औट, बंजार, सैंज नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में 171 सड़कें अवरुद्ध हैं और 500 से ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर ठप। बुधवार को गग्गल हवाई अड्डे पर 4 विमान उतरे, लेकिन दिल्ली और शिमला के लिए 2 उड़ानें रद्द हो गई। खराब मौसम के कारण शिमला और कुल्लू से कोई उड़ान नहीं हुई। उधर जिला कुल्लू में पिछले कल की भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते ब्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे पंडोह डैम के जलस्तर में भी इजाफा हुआ। हालांकि फिलहाल हालात नियंत्रण में है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। बीबीएमबी सुंदरनगर के अधीक्षण अभियंता अजय पाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि बुधवार को बांध का जलस्तर 2925 फीट रिकॉर्ड किया गया था। उस समय बांध में लगभग 33,000 क्यूसेक पानी आ रहा था और 29,000 क्यूसेक पानी डैम के गेटों के माध्यम से छोड़ा गया, जो कि सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा था। 2023 की बरसात में पंडोह डैम में लगभग 2 लाख क्यूसेक से भी ऊपर का पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया था, जिससे भारी नुकसान हुआ था। वहीं पंडोह बांध में भारी मात्रा में गाद आने के कारण बग्गी सुरंग के माध्यम से देहर पावर हाउस को जलापूर्ति बुधवार शाम 7 बजे से रोक दी गई है, जिससे विद्युत उत्पादन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार जब तक बांध में गाद की मात्रा सामान्य नहीं हो जाती, तब तक सुरंग से पानी नहीं छोड़ा जा सकेगा। गुरुवार सुबह 10 बजे डैम का जलस्तर 2913 फीट मापा गया, जो कि खतरे के स्तर 2941 फीट से काफी नीचे है। इस समय डैम में लगभग 20,000 क्यूसेक पानी आ रहा है और इतनी ही मात्रा में आगे छोड़ा भी जा रहा है। डैम के सभी 5 गेट खुले हैं ताकि जल का प्रवाह नियमित बना रहे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बादल फटने और भारी बारिश से हुए नुकसान का स्थानीय प्रशासन से देर रात तक जायजा लिया है। उन्होंने प्रशासन को प्रभावितों की तत्काल मदद करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है। मुख्यमंत्री देर रात तक संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में रहे। वहीं सीएम सुक्खू ने पर्यटकों से आह्वान भी किया है कि बिना डरे हिमाचल आएं और मॉनसून सीजन का आनंद उठाएं, लेकिन नदी नालों के पास न जाने की सीएम सुक्खू ने सलाह दी है। पिछले कल 3 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ, 9 फ्लैश फ्लड्स आए और मेरा ये मानना है कि तकरीबन अभी जो टोटल डेथ हुई है वो 3 हुई है, 1 इंजर्ड हुआ है और कांगड़ा में 3 डेड बॉडीज मिल चुकी है, 6 लोग मिसिंग है। 6 में से 1 व्यक्ति जो कि फ्लैश फ्लड के समय, क्लाउड बर्स्ट के समय जंगल में चला गया था, वो उसके मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, तो 5 लोग अभी मिसिंग है। और जो पानी में फंसे हुए लोग थे 40-50, उसमें 31 लोगों को निकाल लिया गया है और तब तकरीबन 15 के घर हाउस डैमेज हुए हैं। 2 नेशनल हाईवेज को बहुत डैमेज हुआ है और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि नदी नालों और के पास पर्यटक भी ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें और बाकी जिला हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द के सारे स्थान सुरक्षित है, वहाँ रह सकते हैं। नदी नालों में जाकर कोई साहसिक खेलों का प्रदर्शन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात में नदी नालों के किनारे जाना अपनी जीवन से खेलना होता है, इस दृष्टि से भी वो बचकर रहें। और मेरा ये मानना है कि जो हमारा फ्लैश फ्लड आया, जो जिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है, उसके भी हम जायजा ले रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो सैंज में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसको तकरीबन बहुत नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हम जायजा ले रहे हैं और निश्चित तौर पर 2 कुल्लू और 3 कांगड़ा जिले में मिसिंग है, जो तो उसके अलावा जो और मिसिंग है उसकी खोज जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने हिमाचल के कई स्थानों पर गुरुवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 27, 28, 1 और 2 जुलाई के लिए भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 29 और 30 जून के लिए प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला
मंडला और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में आज बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। सबसे अहम बात, जो भी पर्यटक या स्थानीय लोग हिमाचल में हैं या यहां आने का प्लान बना रहे हैं, वो पूरी सावधानी बरतें, मौसम विभाग के चेतावनियों का पालन करें और सबसे जरूरी, नदी नालों के पास भूलकर भी ना जाएं। सावधानी ही सुरक्षा है। हिमाचल आपका स्वागत करता है, लेकिन प्राकृतिक जोखिमों के बीच जिम्मेदारी और सतर्कता जरूरी है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।